हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। हमारा ये हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन का लास्ट पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार काल विभाजन। इन्होंने धोरे नामकरण व धोरे वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा था: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा और इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा था: पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल का जो समय था वो 1000 से 1200 विक्रम संवत था और उत्तरार्ध आदिकाल का जो समय था वो 1200 से 1400 विक्रम संवत था। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट है वो है पूर्वार्ध आदिकाल और इसका समय है 1000 से 1200 विक्रम संवत। सेकंड जो था इसका था उत्तरार्ध और इसका जो समय था 12 से 1400 विक्रम संवत। पार्ट था दूसरा पार्ट था हिंदी साहित्य का मध्य, इसे बोला हिंदी साहित्य की किशोरावस्था और इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट पूर्वार्ध मध्यकाल और इसका जो समय था वो था 1200 से 1600 विक्रम संवत। और सेकंड जो था वो था उत्तरार्ध मध्यकाल और उसका समय था 1600 से 1800 विक्रम संवत। बोला हिंदी साहित्य की युवा अवस्था और इसको भी 2 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट जो था वो था परिवर्तन का काल और इसका जो समय था वो था 1800 से 1900 विक्रम संवत। और सेकंड बांटा था वर्तमान काल और 1900 से अब तक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के अनुसार इन्होंने धोरे नामकरण धोरे वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले था आदिकाल जिसको 2 भागों में बांटा, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के वास्तविक काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय था वो था 1050 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल का जो समय था वो था 1350 से 1650 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का जो समय था वो था 1650 से 1850 ईस्वी। फिर उसके बाद आधुनिक काल का जो समय था वो था 1850 से आगे। फिर उसके बाद आधुनिक काल को भी और निम्न भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट था पुनर्जागरण का काल जिसे बोलते हैं द्वैत काल, जिसे बोला जाता है भारतेंदु युग और इसका जो समय था वो था 1850 से 1900 ईस्वी। उसके बाद आया जागरण का समय। जागरण का जो काल था वो था बोला जाता है द्विवेदी युग और इसका जो समय था वो था 1900 से 1920 ईस्वी। उसके बाद आया छायावाद। छायावाद अंत का काल और इसका जो समय था वो था 1920 से 1936 ईस्वी। उसके बाद आया प्रगतिवादी काल जिसे बोला जाता है साम्यवादी युग और इसका जो समय था वो था 1936 से 1943 ईस्वी। इसके बाद प्रयोगवाद जिसे बोला जाता है अज्जे और इसका जो समय था वो था 1943 से 1953 ईस्वी। और नवलेखन का काल, इसका समय था 1953 से आगे। तो ये था हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन जिसको 4 भागों में बांटा गया था: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक जो काल था उसको भी निम्न भागों में बांटा गया: पुनर्जागरण का काल जिसे बोला जाता है भारतेंदु युग, फिर जागरण का समय द्विवेदी युग, फिर उसके बाद आया हमारा छायावादी काल जिसे बोला गया था प्रसाद व पंथ का युग, फिर प्रगतिवाद जिसे बोला गया था साम्यवादी युग, अज्जे और नई नवलेखन काल यानी नई कविता का काल।
हम बात करेंगे हिंदी के आदि कवि के बारे में। ये एक विवादास्पद प्रश्न है। अलग अलग कवियों के या लेखकों के अनुसार अलग अलग प्रथम कवि माने गए हैं। तो हिंदी के आदि कवि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के आदि कवि माना है पुष्यदंत को। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन है? पुष्यदंत या पुष्पदंत। वहीं ने स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा या सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का आदि कवि माना था शालिभद्र सूरी को, और इन्होंने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और इसी के साथ इन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना था। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना। शर्मा ने राजा मुंजी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम कवि माना। और जो प्रश्न है, अलग अलग लेखकों के अनुसार अलग अलग प्रथम कवि माने गए हैं। और सर्वमान्य दृष्टिकोण की बात करें तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और हिंदी की प्रथम रचना के बारे में बात करें तो हिंदी की जो आदि रचना मानी जाती है वो मानी जाती है श्रावक